Good evening, guys. Welcome to the YouTube channel. And as you know, we are discussing vocabularies according to the alphabets. And which alphabet we are going to discuss today is alphabet O. O आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने अभी तक A, B, C, D, E, F, G, H, L, H, I, J, K, L, M, N, O और आज किसकी बारी है O की. ठीक है, तो अल्फाबेट्स के अनुसार आज O की बारी है. तो आज हम सारे जो वोकैबुलरीज डिस्कस करेंगे वो हम O से करेंगे. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट वोकैबुलरी, दैट इज ओबीडिएंट. ओबीडिएंट मतलब क्या होता है? ओबीडिएंट मतलब होता है गुड, मतलब एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा जो हर बात को मानता हो. जैसे सुना होगा, स्कूल में भी बोलते हैं ही इज वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड. आपका बच्चा जो है बहुत ओबीडिएंट है. योर चाइल्ड इज वेरी ओबीडिएंट. ठीक है, वो ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है? जो आपकी हर बात को मानता है. ठीक है, अच्छा बच्चा हो गया, एक तरह से आप गुड कह सकते हो. ठीक है, तो ये रहा गुड और ओबीडिएंट हो गया आपका गुड. ठीक है, एज अ चाइल्ड ही वाज ऑलवेज ओबीडिएंट टू हिज पेरेंट्स. एक बच्चा होने के नाते वह हमेशा क्या रहा है? एक अच्छा बच्चा रहा है अपने पेरेंट्स के लिए. ठीक है, मतलब वो पेरेंट्स के हर बात मानता है, पेरेंट्स जो कहते हैं वो करता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट के वो कर लेता है. ठीक है, तो उस बच्चे को क्या कहते हैं? ओबीडिएंट. जो हर बात मानता हो, अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट करता हो, तो उस बच्चे को हम कहते हैं ओबीडिएंट. ओबीडिएंट कहते हैं गुड. गुड ओबीडिएंट, ओबीडिएंट गुड. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन होता है ड्यूटी. मतलब ऑब्लिगेशन होती है ऐसी ड्यूटी जो आप पे थोपी जाती है किसी लॉ के द्वारा. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ रूल होते हैं, तो वो जब आप पे वो ड्यूटी थोपी जाती है तो उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन. ठीक है, द शॉप इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव यू योर मनी बैक. अब क्या कहते हैं? शॉप की ये ड्यूटी नहीं है कि आपको आपके पैसे वापस करे. ठीक है, शॉप की ये ड्यूटी नहीं है कि वो आपको आपके पैसे वापस करे. जैसे वो लिखा होता है ना कि यहाँ वापसी नहीं होगी करके, वो मतलब कई जगहों पे, कई दुकानों पे ऐसे वो लगे होते हैं कि नो रिटर्न पॉलिसी, तो वैसी ही. ठीक है, तो द शॉप इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, मतलब शॉप की ड्यूटी नहीं है कि वो आपको आपके पैसे वापस करे. टू गिव यू योर मनी बैक. अब आपने कोई सामान खरीदा, उसमें हल्का सा डिफेक्ट निकला, अब आप वापस गए, पर वहां बोर्ड लगा हुआ था कि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे. ठीक है, ये रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये हो गया ऑब्लिगेशन. तो ऑब्लिगेशन हो गई ड्यूटी, ड्यूटी ऑब्लिगेशन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ऑब्स्ट्रक्ट. ऑब्स्ट्रक्ट होता है किसी चीज को ब्लॉक कर देना, किसी चीज के बीच में बाधा बन जाना. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है किसी के बीच में बाधा बन जाना. हिंदी में बात करूँ अगर, और इंग्लिश में बोलूं तो ब्लॉक, किसी चीज को ब्लॉक कर देना. ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अ लार्ज ट्री ऑब्स्ट्रक्टेड द रोड. क्या हुआ? एक बड़े पेड़ ने क्या करा? एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया, एक रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. देख सकते हैं आप यहाँ, जैसे कि फोटो में दिख भी रहा होगा कि ये बड़ा सा पेड़ जो है वो रास्ते में गिर गया, उसने क्या कर दिया? रास्ते को बंद कर दिया एक तरह से. ठीक, तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया आपका ब्लॉक. ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट ब्लॉक. ठीक है, आगे चलते हैं. ऑब्टेन. ऑब्टेन होता है किसी चीज को गेट, मतलब किसी चीज को पाना. ठीक है, ऑब्टेन. ठीक है, ऑब्टेन होता है किसी चीज को पाना. जैसे यहाँ एग्जांपल से समझते हैं. द इंफॉर्मेशन में बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. ये इंफॉर्मेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो किसी चीज को मिलना या किसी चीज को पाना क्या हो गया? ऑब्टेन. ठीक है, ऑब्टेन होता है गेट. गेट मतलब होता है पाना. गेट, ऑब्टेन, ऑब्टेन, गेट. ओके, याद रहेगा ये वर्ड. अब है ऑब्विएट. ऑब्विएट. ठीक है, ऑब्विएट कहते हैं हम रिमूव. ऑब्विएट कहते हैं हम रिमूव को, किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को रिमूव कर देना, उसको कहते हैं ऑब्विएट. ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में, आई ऑब्विएट द नीड टू ट्रेवल. मैंने क्या करा? मैं जैसे हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, हमने प्लान किया कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो मैं अपनी गाड़ी ले आया. तो मैंने क्या करा? जो आपकी नीड थी उसको रिमूव कर दिया गाड़ी की. ठीक है, ट्रैवल की जो नीड थी उसको रिमूव कर दिया अपनी गाड़ी लाके. ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, आई ऑब्विएट द नीड टू ट्रैवल. ठीक है, मैंने हटा दी जो नीड थी हमारी ट्रैवल के लिए, क्योंकि मैं खुद की गाड़ी ले आया. ठीक है, तो एक तरह से वो दिक्कत रिमूव हो गई. तो ऑब्विएट मतलब हो गया रिमूव. ऑब्विएट, रिमूव, रिमूव, ऑब्विएट. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ऑफेंड. ऑफेंड होता है किसी को गुस्सा दिला देना, या ऑफेंड हो जाना, गुस्सा हो जाना, अपसेट हो जाना. ठीक है, निराश, किसी से गुस्सा हो जाना. जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ गलत कह दिया तो आप ऑफेंड हो जाते हो कि कैसे कह दिया, या आपके दोस्त ने कुछ कह दिया तो आप ईगो में ले लेते हो कि क्या कैसे दिया उसने मुझे. ठीक है, तो ये क्या हुआ? आप क्या हो गए? ऑफेंड हो गए. ठीक है, ऑफेंड होता है अपसेट. अपसेट, ऑफेंड, ऑफेंड, अपसेट. ठीक है, दे विल बी ऑफेंडेड इफ यू डोंट गो टू देयर वेडिंग. वो लोग गुस्सा हो जाएंगे अगर तुम उनकी
क्या कहते हैं वेडिंग में नहीं गए तो, ठीक है। जैसे अब आप मान लो कि आपके कोई खास दोस्त की शादी है, ठीक है, अब आप उसी की शादी में नहीं जा रहे तो वो गुस्सा हो गई, क्योंकि वो आपको क्या मानता है, अपना एक अटूट दोस्त मानता है कि मतलब बहुत जिगरी यार था यार, ये नहीं आया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ऑफेंड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑफेंड, अपसेट, अपसेट, ऑफेंड। अब है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है ऑपरेटिव, ठीक है। ऑपरेटिव, इफेक्टिव, इफेक्टिव, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, इफेक्टिव, इफेक्टिव, ऑपरेटिव। इफेक्टिव क्या होता है, जैसे बहुत महत्वपूर्ण होना, मतलब जरूरी, मतलब जैसे यू आर वेरी इफेक्टिव, तुम क्या बहुत काम आए मेरे, ठीक है। जो चीज काम आती है उसको कहते हैं इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव। ओनली वन रनवे इज ऑपरेटिव। एक ही, जैसे दो रनवे होते हैं, मतलब जहां गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो एक अभी खराब हो रखा तो एक ही रनवे जो है ऑपरेटिव है या इफेक्टिव है, ठीक है, जिसको यूज किया जा सकता है। तो ऑपरेटिव, इफेक्टिव, इफेक्टिव, ऑपरेटिव, ठीक है। अब है ऑपरेसिव। ऑपरेसिव होता है हार्श, ठीक है। ऑपरेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, मतलब क्रूर, एक तरह से कह सकते हैं आप, क्रूर, हार्श को अगर ले तो बहुत जो दुख पहुंचाता है, ठीक है, तो वो होता है। द कंट्री इज रूल्ड बाय एन ऑपरेसिव रिजाइम। अब कंट्री को कौन रूल कर रहा है, एक हार्श रिजाइम रूल कर रही। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था मैंने, जब पहले की क्लास भी पढ़ी थी, तो पाकिस्तान का ही आज भी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटा के कौन रूल करता है, वहां की आर्मी। तो आर्मी क्या हो जाती है, ऑपरेसिव आर्मी, ठीक है, ऑपरेसिव रिजाइन, जो मतलब अपने जनता पे बहुत ज्यादा क्रूर हो उसको कहते हैं ऑपरेसिव, ठीक है। ऑपरेसिव रिजाइन, ऑपरेसिव, हार्श, हार्श, ऑपरेसिव। अगला वर्ड है ओरिजिन, बिगनिंग, ठीक है। ओरिजिन का मतलब होता है बिगनिंग, किसी चीज की उत्पन्न क्या बोलते हैं उसको, उत्पन्न होने का दिन, ठीक है, तो उसको कहते हैं बिगनिंग, ओरिजिन। देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ बहुत सारी थ्योरीज है कि ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का। जैसे आप देख सकते हैं, जो क्या कहते हैं, गीता में अलग तरीके से बताया है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर आप बाइबल में देख सकते हैं, उसमें अलग तरीके से बताया। फिर साइंटिफिक वे में देखें तो उसमें अलग तरीके से बताया। अब जैसे गीता या कोई हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि का निर्माण किया, ठीक है। ओरिजिन का वर्ल्ड ऑफ लाइफ कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण किया उन्होंने, फिर जो अपने दो भेजे थे उनको उन्होंने फिर इस दुनिया को बनाया, बड़ा किया, ठीक है। अब यही चीज साइंटिफिक उसमें कैसे है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, कि दो बहुत टकराए, फिर उसके बाद जो वो थे क्या कहते हैं, बंदर थे, फिर वो इंसान बने, फिर ऐसे ऐसे करके इवॉल्व हुई लाइफ, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज है, देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत सारी थ्योरीज हैं ओरिजिन लाइफ की, ठीक है। ओरिजिन, बिगनिंग, बिगनिंग, ओरिजिन। अब है आउटकम। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है। आउटकम क्या होता है आपका, रिजल्ट, कि जैसे आपका क्या आउटकम आएगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट मतलब क्या परिणाम आएगा, उसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिणाम, ठीक है, परिणाम। आउटकम, रिजल्ट, रिजल्ट, आउटकम, ठीक है, परिणाम, याद रखिएगा। देयर स्ट्रेटेजी प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटकम। उनकी स्ट्रेटेजी क्या करें, क्या करा उनकी स्ट्रेटेजी, एक डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस किया जिसकी उन्हें अपेक्षा थी, ठीक है। उसने मतलब उनकी स्ट्रेटेजी, मतलब जैसे आप मान लो कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, वो एक प्लान बना रहे हैं कि आज हम खेलेंगे ऐसे ऐसे करके, और वो प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो उस स्ट्रेटेजी का आउटकम क्या आया, अच्छा आया, ठीक है, डिजायर, जो आउटकम आप सोच रहे थे वही आया, जिसकी आपको अपेक्षा थी वही आउटकम उसका आया, ठीक है। तो ये थे आज की वोकैबुलरीज, आज हमने ओ से वोकैबुलरी सीखी। सो डोंट फॉरगेट टू practice these vocabularies. Okay, I'm gonna meet you at 7 o'clock. Thank you and have a nice day.